देखिए, मार्केट में आने के बाद हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, जो मार्केट कहाँ से शुरू हुई थी, पिछले दिन कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर बंद हुई थी। ये पहला चीज़ हमें ध्यान में देना चाहिए जब मार्केट ओपनिंग लेती है, उस समय हमें इन चीज़ों पर ध्यान में रखना चाहिए और दूसरा चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो पिछले दिन मार्केट में मूवमेंट किस तरफ हमें देखने को मिला था। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मंडे का मार्केट है और मंडे के मार्केट के अंदर देख सकते हो, हमें एक साइड का यानी कि ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को जो है थोड़ा-सा यहाँ पर वो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना चाहिए, मैं यहाँ पर लगाऊँगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हुए हो तो जाकर के जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 मिनट मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम क्यों कहा? 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर देखिए, ये लेवल है, ठीक है? लेवल कौन-सा है? तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये लेवल है हमारा 25,590 का लेवल है, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो पिछले दिन यहीं से देख सकते हो क्या हुआ? ये देखिए, इससे पिछला दिन हमें कौन-सा चार्ट देखना है? फ्राइडे वाला। फ्राइडे के दिन यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, ठीक है? उसके बाद अगला दिन हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर आई और ऊपर आने के बाद हमें ये लेवल तो मार्क करके रखना ही था। हमने इस लेवल को मार्क किया हुआ है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल के पास आई, ठीक है? इस लेवल के पास आई और यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग ध्यान से तो लेवल को ब्रेक डाउन भी किया। कहाँ तक आई? ब्रेक डाउन करके तो यहाँ तक आई, देखिए यहाँ तक। अब यहाँ तक क्यों आई? तो यहाँ पर भाई साहब रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना था जो कि यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिला। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या किए होंगे? नीचे की तरफ गए होंगे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ। लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद अगर आप लोग देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जो कि इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। ये जो मूवमेंट था ये एक बढ़िया मूवमेंट था। कहाँ तक का मूवमेंट था? तो यहाँ तक का मूवमेंट। और उसके बाद अगर देखोगे तो एक साइडवेज हमें देखने को मिला। साइडवेज देखने के बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया। अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आए होंगे नीचे जाने के लिए। जब नीचे जाने के लिए आए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से सपोर्ट लिया गया था ना, तो इस लेवल को भी हमें मार्क करना था, ठीक है। अब इस लेवल को मार्क किया तो देखोगे तो यहाँ पर नहीं आई और यहीं से देखिए यहाँ से ऊपर चली गई और यहाँ पर देखोगे तो हायर हाई पैटर्न भी हमें बनता हुआ नजर आ रही है। ये हमें किस टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे ना आप लोग तो आप लोगों को चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो अच्छे से चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। यही छोटी-सी छोटी चीज़ें हमें मार्केट में देखना ज़रूरी होता है जो कहाँ-कहाँ पिछले दिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस लिया गया, क्लोजिंग कहाँ पर लिया गया और जिस दिन हम कामकाज करते हैं उस दिन का हमें ओपनिंग देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग ओपनिंग देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग देखिए, ओपनिंग 25,648 के आसपास है और हमारा लेवल भी देख सकते हो इसी लेवल के आसपास जो है लेवल यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस डे का क्लोजिंग और जिस दिन हम कामकाज करेंगे उस दिन का ओपनिंग, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब मार्केट ओपनिंग लेती है तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए और अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है। अगर यहाँ पर देखोगे ना, अगर इन चीज़ों को भी अगर आप लोग देखोगे और इन चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर आप लोग आराम से चीज़ों को जो है कर सकते हो, देख सकते हो। देखिए यहीं देखिए ओपनिंग लिया था, यहीं से देखिए रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लेने के बाद अगर यहाँ पर हम देखते तो ये जो कैंडल बना था ना, ये जो कैंडल बना था, ये देखिए ये जो कैंडल बना था यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल। हम क्या करते हैं सीधा इसके हाई को मार्क करते हैं। अगला कैंडल क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होने के बाद अगर हम यहाँ पर भी आते, यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर भी अगर हम आते तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे आप लोग ध्यान से
तो आराम से यहाँ पर देखिए यहाँ तक के लिए हम जा सकते थे, क्योंकि यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था, तो हम यहाँ तक रख करके चल सकते थे। लेकिन लोग यहाँ पर सीखने की प्रयास करते नहीं है, लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, जिसके वजह से मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। देखिए, हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जिसके अंदर धैर्य है और जिसके अंदर मुट्ठी भर से चीजें ज्यादा है। इन बात का ध्यान में रखना। जो इस मार्केट में जल्दबाजी कर दिए और फोमो में आ गए, समझिए वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और यही साइकोलॉजी है मार्केट का, और इन्हीं इसी चीजों को हमें समझना होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ से रिटेस्ट भी ले लिया और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी, और इस ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो ओपनिंग था आज का वहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, तो फिर तो यहाँ पर हमें एक मिल गया जो अब यहाँ से ऊपर जा सकती है निफ्टी। फिर भी लोग यहाँ पर गलतियां क्या किए होंगे, तो यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया होगा तो यहाँ पर नीचे जाने के लिए आ गए होंगे। और अगर आप लोग पिछले दिन देखोगे तो पिछले दिन क्या था, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, उसके बाद भी लोगों ने सोचा होगा जब भैया अब डाउन जाएगी, लेकिन यहाँ पर डाउन नहीं गई, यहाँ पर अप गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए गई कि नहीं गई। अब इस तरीके का मूवमेंट हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि इस तरीके का मूवमेंट इसलिए हमें देखने को मिला, जो ऊपर की तरफ हमें लिक्विडिटी नहीं दिखाई दी, यहाँ तक लिक्विडिटी थी तो मार्केट यहाँ तक आई, अच्छे से आई, और उसके बाद अगर देखोगे तो लिक्विडिटी थी नहीं ऊपर, लिक्विडिटी कहाँ पर थी, नीचे की तरफ थी लिक्विडिटी। तो जब नीचे की तरफ लिक्विडिटी है तो नीचे की तरफ हमें मूवमेंट बढ़िया देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ तो नहीं देखने को मिलेगा ना। इन चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस आप लोग खाली कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो, जिसके वजह से मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके आप लोग चले जाते हो। इन चीजों पर ध्यान दो, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया करो। मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहां पर मैं आप लोगों को एक चीजें दिखाऊंगा जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना भी चाहिए, ताकि आप लोगों को आगे कामकाज आ सकती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना चार्ट को, तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप था, ये तो गैप हमें फील होते को नजर आ गई, ठीक है। अब गैप कहाँ है, तो यहाँ पर है थोड़ा सा गैप, ठीक। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में गैप थी, क्या थी, निफ्टी 50 के अंदर गैप थी। ये कैंडल तो हमें एक ग्रीन कैंडल, बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैंडल देखोगे, ये जो ग्रीन कैंडल देखोगे, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर इससे थोड़ी छोटी अगर इस तरीके का कैंडल बन जाती ना, यहाँ पर इस तरीके का कैंडल, तो हम यहाँ पर समझ जाते जो मार्केट निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अभी के टाइम पर हम ये चीजें कह नहीं सकते हैं जो निफ्टी 50 अभी अप ट्रेंड के अंदर है। क्यों? मार्केट में जो भी गैप होती है ना, उसको फिल करने आती है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गैप था, यहाँ पर देखिए ये गैप, ध्यान से देखिएगा। एक लॉजिक मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, जिसको आप लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, यहाँ तक गैप था, ये गैप देखिए यहाँ तक फिल किया गैप। अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा गैप रह गया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर गैप है। तो क्या ये गैप अब इसी तरीके से फिल अप करके चली जाएगी? ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट में एक करेक्शन होती है, उसके बाद हमें कोई भी गैप हो। अब देखोगे तो नीचे की तरफ गैप था, अब वहाँ से अगर देखोगे तो एक गैप फिल किया, दूसरा गैप वहाँ पे आधा छोड़ करके निकल गई निफ्टी। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ तक आई, कल के दिन देखने को मिला था, अब ये गैप है, देखिए अब यहाँ तक ये गैप है। तो अब ये गैप कब फिल करने आ सकती है, तो अब जो अगर मार्केट नीचे आती है, अब जो मार्केट नीचे आती है उस समय हमें ये गैप फिल होते को दिख सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचोगे जो ये गैप फिल करने आ सकती है इस वीक के अंदर, जहां तक मेरा अनुमान है और मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा व्यू है, अभी इस वीक के अंदर ये गैप हो सकता है नहीं फिल होते को हमें दिख सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, हाँ कोई न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया तो बात अलग है, हो सकता है इस लेवल के ऊपर गैप अभी खुल जाए, है ना? लेकिन अगर इसी तरीके से अगर चलेगी मार्केट, तो यहाँ पर ये गैप जो है, ये गैप हो सकता है यहाँ पर ना फिल अप करने आए इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर करे। लेकिन अगर यहाँ पर ये गैप देखोगे तो ये गैप फिल होने में देखिए यहाँ तक, ये अब लेवल कौन सा है 800 का, तो यहाँ तक अगर गैप फिल करके आती है तो थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर हल्का और जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। ये 850 के आसपास जा सकती है, और उसके बाद यहाँ पर बायर को ट्रैप करने के बाद नीचे का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कब? थर्सडे से लेकर के फ्राइडे तक हमें देखने को मिल सकता है। कल के दिन हो सकता है मार्केट एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, और उसके बाद मूवमेंट हमें एक बढ़िया नीचे का देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन। ये
थर्सडे के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इस दिन हमें एक मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर बताया हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग कॉल पुट बाय करें। बस मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा व्यू है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि इस तरीके का हो सकता है। कल के दिन मार्केट हमें साइड बेस देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं न कहीं यहाँ मार्केट गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, गैप अप देखिए कहाँ तक हो सकता है, खुल सकती है। तो देखिए मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जो 800 के आस-पास अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर ये लेवल को टच कर सकती है, ठीक है? 850 का, और उसके बाद हमें एक यहाँ पर साइडवेज यानी कि ट्रैप होते को दिख सकता है, नीचे-ऊपर दोनों। तो कल का मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पर जो है साइडवेज देखने को मिल सकता है। बाकी उसके बाद थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, लेवल कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो अभी के टाइम पर लेवल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 765 का और 803 का, और नीचे की तरफ ये, ठीक है? 661 का। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, कौन सा लेवल है यहाँ पर? 765 के ऊपर, तो इस लेवल के आस-पास आती है। यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेक हमें रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रीटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन, यहाँ पर एम पैटर्न मिल जाती है, नेक लाइन के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। लोअर हाई का पैटर्न मिल जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। अगर ये फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये वाला रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हम कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे, तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फँस सकते हो। जब तक निफ्टी 660 के ऊपर है, तब तक हमें यहाँ पर जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है? 660 के नीचे जब निफ्टी आती है, रीटेस्ट लेकर के आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, तो ठीक रह सकता है। चलिए अब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन-सा लेवल है? 61,254 का, और नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखेंगे, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है? ये 61,000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रैप रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो हो सकता है इस लेवल के आस-पास आ सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 61,365 का। इस लेवल के आस-पास आती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रीटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, नेक लाइन के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न मिल जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1 बार 2 बार सपोर्ट लेते को दिखा है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा संयम बना करके बैठेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।